पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत बढ़िया। तो जिसे जल्दी है वो जा सकते हैं। चलिए अथ बोलिए जोर से। अथ दूसरा तद दृष्टा। देखो नई सूत्र याद होते हैं तो सीक्वेंस याद करो। अनुशासन करने से क्या हो जाएगा? वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। अथ योगानुशासनम। अनुशासन करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे तो चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। तो दूसरा सूत्र है, पहला है अनुशासन करना है, दूसरा है क्यों करना है? निरोध करना है। किसका? वृत्तियों का। वृत्तियों का निरोध क्यों करना है? क्योंकि मुझे मेरे रियल स्वरूप के दर्शन करने हैं। तद दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। अगर मैं ये नहीं करूंगा, वृत्तियों का निरोध नहीं करूंगा, स्वयं के दर्शन नहीं करूंगा, स्वयं में स्थित नहीं रहूंगा, मैं अपने कर्म में, मैं अपनी ड्यूटी में, मेरी जो निष्ठा है उस निष्ठा से अगर मैं इधर उधर गया तो क्या हो जाएगा? वृत्ति सारूप में वृत्तियों के साथ बह जाऊंगा, नशे में चला जाऊंगा, प्रवृत्तियों में चला जाऊंगा, गलत लोगों की संगत में चला जाऊंगा अगर मैं अनुशासित नहीं हुआ। तो चार सूत्र। अथ योगानुशासनम। अनुशासन में नहीं रहूंगा तो मैं वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। चौथा सूत्र। मैं वृत्तियों में चला जाऊंगा, बहकावे में चला जाऊंगा, किसी के भड़कावे में चला जाऊंगा। तो वृत्ति सारूप्य मित्र, वृत्तियों के पाले में पड़ोगे, फंस जाओगे। जैसे सुभाष जी बोलते हैं ना, तुम्हारे अलावा इस संसार में सब हंटर हैं, शिकारी लोग हैं, सब शिकार कर देंगे तुम्हारा। ठीक है, इसलिए अनुशासन में रहना है। अनुशासन में रहो, अपने स्वरूप में स्थित रहो, आनंद में रहो। आपका स्वरूप क्या है? आनंद ही आपका स्वरूप है। तो यानी मेरा आनंद स्वरूप गया तो मैं 3 प्रकार के तापों में फंस गया, और आनंदित रहा तो तापों से मुक्त हो गया। हाँ, किसी भी प्रकार का दुख मुझे छू नहीं, इसलिए आनंदित रहो। हो गया, देखा जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा आनंद, कोई दुख नहीं है। अच्छा, सपने में जब आप सोते हो तो आप दुखी होते हो। कोई ऐसा सपना आता है कि कोई आपको मार रहा है, कोई आपका पैसा लूट के लेके जा रहा है, तो दुख होता है। शुरू में होता था, जब पता चल गया ये सपना है तो दुख नहीं होता। बच्चा आपका रो के उठता है, सपने में उसने कुछ भयानक देख लिया था, आप उसको क्या बोले? सपना ही था, है ना। तो जिस तरह के सपने का दुख
मिथ्या है, वैसे ये सारे दुख भी, जागने वाले दुख भी मिथ्या ही हैं। बोलो नहीं है मिथ्या? बोलो कितने बार ऐसे दुख आए कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। कई बार ऐसा दुख आया हमारे जीवन में कि लगा कि अब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे रहना ही नहीं इस संसार में। लेकिन गया ना वो दुख, गया ना, यह है। तो ऐसे ही जैसे सपने के दुख आते हैं, नींद खुलने पे चली जाते हैं। सपने का दुख कब चला जाता है? नींद के खुलने पे चला जाता है। तो जागृत का दुख कब जाएगा? सपने का दुख तो चला गया नींद के खुलने पे, अब जो जागते हुए का जो दुख है वो कब जाएगा? उससे अगली स्टेज क्या है? जागृत से अगली स्टेज क्या है? आत्मबोध के, आनंद के, आनंद स्वरूप में चले जाओ, अपने आनंद के स्वरूप में। जैसे समुद्र की लहरों से मुक्ति पानी है आपको, वो तो आप समुद्र में, बीच समुद्र में भाव, इस संसार को क्या बोलते हैं? भाव सागर। इससे तो आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन लहरों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? गहराई में चले जाओ। समुद्र की गहराई में चले जाओगे तो गहराई में लहरें हैं क्या? नहीं है। हाँ, ऐसे ही इस जागृत में जीते जी, इस संसार में रहते हुए इतनी गहराई में चले जाओ कि संसार की जो लहरें हैं, संसार का ये जो सुख है, संसार का ये जो दुख है, संसार के कपट, छल और प्रपंच, इनसे आप अछूते रह जाओ, आनंद में चले जाओ। आंख बंद करो, खुली आंखों से आनंद करो, जरूरी भी नहीं आंख बंद करके। बस ध्यान, जब भी आपको कष्ट आवे, सुस रोड में या फिर आपके फ्लैट में, या आप ये रूम याद कर लेना। जब भी लगे कि अभी प्रपंच ज्यादा हो रहा है, आंख बंद करना, यहाँ आ जाना, और यहाँ जो हम क्रियाएं करते हैं उनको याद करना, इस आनंद को याद करना, तो क्या चला जाएगा? वो दुख। जैसे सोते हुए सपने से हमने जागा और हमारा दुख चला गया, ऐसे ही जागते हुए कोई दुख है, ऐसे परमात्मा को याद कर लो, दुख चला जाएगा। तो चौथी स्टेज क्या है? परम आत्मा। और वो परम आत्मा कहाँ है? मैं ही तो हूं। अभी जो 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने जो जीवन जिया, वो कौन सा जीवन था? वो परमात्मा वाला जीवन था। हाँ, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, लेकिन मेरे लेवल अलग अलग है ना। मैं अगर ईश्वर वाले कार्य करूंगा तो मैं ईश्वर हूं, तो ईश्वर वाले का क्लेश कर्म विपाक आशय पुरुष विशेष ईश्वर। जब मैं क्लेशों से, कर्मों के किसी भी फल से मुक्त हूं तो मैं ईश्वर हूं, ठीक है। और जब मैं आनंद से भरा हुआ हूं, सुख और दुख की कोई चिंता नहीं, तब मैं आत्मा, है ना, मैं ही हूं। इसलिए आप हो जाया करो। जब भी आपको लगे कि मन के कारण, शरीर के कारण, संसार के कारण आपको दुख हो रहे हैं, शरीर के कारण, इन आंखों से आपने, कानों से कुछ सुना, आंखों से कुछ देखा, स्मृति में कुछ आया और आपको दुख हो गया शरीर के कारण, तो आप क्या हो जाओ? उसी क्षण आप आत्मा हो जाओ। जैसे सोते हुए सपने में दुख आया तो आप क्या हो गए? जागृत हो गए। वैसे जागते हुए दुख आया तो आप आत्मा हो जाओ। तो आत्मा होने के लिए क्या कुछ लगेगा? जुगाड़ करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन करने पड़ेगी। नहीं, लंबी गहरी सांस लेनी है और बस याद कर लेना है हमने यहाँ जो किया, हो गए आत्मा, खत्म दुख चुटकी में, एक चुटकी में सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और मुस्कुराते हुए चल दो आगे, देखा जाएगा, है ना। हाँ, तो फिर चौथा सूत्र क्या, 5वां सूत्र देखो, बीच का हम मिस कर रहे हैं। वृत्तियों के प्रकार और वृत्तियां कैसे पैदा होती हैं, ये बड़ा प्रकरण है, वो हम बाद में लेंगे। लेकिन इन वृत्तियों का नाश कैसे करना है? अभ्यास, बोलो अभ्यास, वैराग्याभ्याम तन्निरोध। हाँ, अब अभी जो हमने बोला कि जीवन में दुख आया, अब एक तो यह है कि आप उस दुख से लड़ो, और फिर लड़ते लड़ते 1 साल 2 साल 3 साल तक लड़ो, अपने शरीर का, अपने मन का सत्यानाश कर लो, और फिर आप जीतोगे उस दुख से या हारोगे, कोई गारंटी नहीं है। एक अभ्यास आप ये कर सकते हो, और दूसरा अभ्यास क्या करो
वो दुख को वहीं रहने दो और आप अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करो। आनंद, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, और निकलो आगे। एक तरीका ये है। कौन सा तरीका सही है, सरल है? आनंद रूप को प्राप्त करो। लड़ो मत, जीतने की कोशिश मत करो। दुखों से जीतने की कोशिश नहीं करनी। दो कौड़ी के हैं, आपके लेवल के नहीं। कोई दुख किसी मित्र से, किसी परिवार के लोगों से, समाज से आर्गुमेंट करके जीतना, ये दो कौड़ी का काम है। ये आपके लेवल का नहीं है। आप आत्मस्वरूप लोग हो, आप योग साधक हो, लगभग 6 महीना होने वाले हैं। अब आपका लेवल ऊपर वाला है। अब ऋषियों से बात करने का समय है, संतों से बात करने का समय है। अब समाज से बहस करने का मतलब ही नहीं है। हमारा स्टेटस अलग हो, अपना स्वैग रखने का। पुष्पा जो कहेगा नहीं जाला है, हाँ, तो बोलेगा अपन तो ऐसे बहस करेगा नहीं साला, अपना तो लेवल अलग है, राइट? हाँ, तो इससे क्या है, आनंद स्वरूप प्राप्त करो, इसका अभ्यास करो। क्या कहा? अभ्यास वैराग्य अभ्याम। ये दुष्ट प्रवृत्तियों से वैराग्य करो। ऐसे लोगों से वैराग्य करो जिन्होंने आपके जीवन में ना कलेश भर रखे हैं। ऐसे लोगों से वैराग्य करो। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप उससे दुश्मनी करो, नहीं, उससे मतलब नहीं रखना है, उसकी बुराइयों से मतलब नहीं, उसकी बुरी बात। वैराग्य मतलब चाहिए ही नहीं कुछ, तेरी गाली भी नहीं चाहिए और तेरा प्रार्थना और तेरा आशीर्वाद भी नहीं चाहिए। तुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा हूं, लेकिन तेरा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। वैराग्य। तो इस तरह से प्रपंचों से वैराग्य ले लो तो क्या बचेगा? आत्मस्वरूप बच जाएगा। यही वैराग्य। तो ये अभ्यास करते रहो, हर रोज अभ्यास करो। अपने आप को देखो, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैंने कहाँ गलती कर दी, क्या मुझे इससे बहस करनी थी, फिर भी मैंने कर दी। कोई बात नहीं, कर दी ना, गलती कर दी मैंने, इससे बहस करके मैंने गलती कर दी, अब नहीं करूंगा। फिर दूसरे दिन हो जाएगी, अरे भूल गया था, मुझे नहीं करनी थी इससे बहस। तो एक दिन ऐसा आएगा अभ्यास करते करते कि नहीं करोगे, मन ही नहीं करेगा। बुरा लगता है, किसी ने आपको कुछ अपशब्द बोल दिए, आपको बुरा लगता है, तो ये नहीं मुझे बुरा क्यों लगा, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, मैं तो आनंद से, क्यों बुरा लगा? अच्छा, मेरी आदतों में भरा है ना, मेरे मन की आदतें पड़ गई हैं बुरा लगाने की। ठीक है, आगे से बुरा नहीं लगाएंगे। फिर बुरा लगेगा, फिर बुरा लगेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके मन को बुरा ही नहीं लगेगा। हाँ, अभ्यास करना है बुरा ना लगाने का। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। हाँ, ऐसी चीजों से बचने का अभ्यास करेंगे तो वृत्तियों का क्या होगा? निरोध हो जाएगा। और फिर अब क्या बचेगा? तद्दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। हाँ, पूरा दिन हमारा इन्हीं में लगा रहता है। उसने मुझे ये बोला था, उसको मैं ये बोलूंगा, वो मुझे ये बोलेगा तो फिर मैं ये बोलूंगा। ठीक है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पा। रियलिटी में कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, दिमाग में चल रही है लंका रावण की। हाथ में कुछ नहीं है, दिमाग में ये चल रहा है कि हम महाभारत से बड़ा युद्ध लड़ेंगे, दिमाग में, और जमीन में कुछ नहीं है ना। तो ऐसी चीजों से बचना है जो सिर्फ दिमाग में है, जो इमेजिनेशन में है। इन चीजों से बचने का क्या करना है? अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए आज का तो 5 योग सूत्र हो गए और फिर छठवां बता देते हैं। तो ऐसा अभ्यास कब तक करना है? सातु दीर्घ काले, बोलो सातु दीर्घ काले निरंतर सत्कारा असेवितो दृढ़ भूमि। जैसे अभी हमने बताया कि आज मेरी बहस हो गई विवेक जी से, तो मैंने कहा नहीं मुझे बहस नहीं करनी है। तो सिर्फ आज नहीं, ये दीर्घ काल तक अभ्यास करना है, कभी करना ही नहीं, दीर्घ काल पर। सातु दीर्घ निरंतर, हमेशा। सिर्फ विवेक जी से ही नहीं, सुहास जी से भी नहीं करनी है, ममता से भी नहीं करनी है, नहीं करनी है, निरंतर ये क्रिया में रहना है कि मुझे किसी से बहस पे सत्कारा से भी तो मन मार के नहीं, आनंद, मुझे आनंद से भरा हुआ हूं इसलिए नहीं करनी। नहीं, गुरुजी ने बोला था और टीचर ने बोला था इसलिए बहस नहीं की, तो तेरे को देख लेता है ना।
गुरुजी ने नहीं बोला होता तो मैं तो नहीं, वो नहीं। मैं आनंद से भरा हुआ हूँ, इसलिए मुझे सत्कारा सेवित हो। सुबह 4 बजे उठने को बोले, अरे उठूं ना उठूं, नहीं, आनंद से भरा हुआ हूँ। 4 बजे मुझे, मैं नहीं उठूंगा अगर 4 बजे तो सूरज नहीं उगेगा, ये पक्षियां नहीं जागेंगे, ये सृष्टि रुक जाएगी। इसलिए आनंद से उठना है मुझे, सत्कारा सेवित हो। ठीक है, हर रोज करना है। सातु दीर्घ काले निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। हर रोज करना है, रोज करना, एक दिन में नहीं। तो 6वां सूत्र, अभ्यास कैसे करना है। ठीक है, कल बताएंगे वैराग्य के बारे में।